हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में ये क्लास थर्ड है। आज हम कवर करने वाले हैं मार्च 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के करंट अफेयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज एम ए गणपति। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो हमेशा अपने पास गन रखते हैं, है ना। गन रख के सिक्योरिटी करते हैं, तो गन यानी कि गणपति। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हु हैज गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द 67th फिल्म अवार्ड? 67 फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है ना, 67 फिल्म पुरस्कार। ओके, तो ये ना ये कोई ऑस्कर है, ना कोई ये बाफ्ता है, ना ये कोई ग्रैमी अवार्ड, ये नॉर्मल इंडिया का है फिल्म पुरस्कार। ठीक है। तो जब भी इंडिया में कोई फिल्म बनाई जाती है ना, तो क्या सोच के बनाया जाता है कि वो फिल्म ना बहुत सारा धन दे हमें, है ना, बहुत सारा पैसा कमा सके उस फिल्म से, और सबका मनोरंजन भी हो सके, है ना, सबका मनोरंजन भी हो सके और धन भी कमा सके, और जितना पैसा हमने लगाया उससे ज़्यादा ही मिले, यानी कि कंगाल ना हो। ओके। बस बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिर किसे मिला है? धन कमा सके यानी कि धनुष, और मनोरंजन भी होता रहे यानी कि मनोज बाजपेयी, और कंगाल भी ना हो। बेस्ट एक्ट्रेस का कंगना रनौत का, है ना। और बेस्ट मूवी का अवार्ड उसे ही मिलेगा जो सबका दिल चुरा सके, तो चोर यानी कि ची छोरे। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज, विच टीम हैज वॉन द विजय हजारी ट्रॉफी टाइटल इन 2021? विजय हजारी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? द करेक्ट आंसर इज मुंबई। अब किसकी बात हो रही है? विजय हजारी ट्रॉफी, है ना। तो हजारी, तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि आजकल ना जो बाई वगैरह है, जो काम करने वाली बाई वगैरह है ना, वो 1000, 2000, 5000 से कम तो लेती ही नहीं है, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। तो हजारी यानी कि जब आप ऑप्शन देखोगे यानी कि हजारी यानी कि हजार, तो क्या ध्यान रखना है? हजार यानी कि बाई आजकल 1000 से कम तो लेती नहीं है, तो बाई यानी कि मुंबई। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हु इज द ऑथर ऑफ एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है? द करेक्ट आंसर इज अनिंद्या दत्ता। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एडवांटेज इंडिया। तो इंडिया को एडवांटेज कब मिलता है ना, जब वो अच्छे से नींद लेता है ना, अच्छे से नींद लेता है और उस नींद में अच्छी अच्छी स्टोरी देखता है। तो स्टोरी भी वो भी कौन सी? इंडियन टेनिस की। ठीक है। एडवांटेज कब मिलेगा? जब अच्छे से नींद लेंगे और अच्छी स्टोरी देखेंगे। नींद यानी कि अनिंद्या दत्ता। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? द करेक्ट आंसर इज 149। अब किस में? 2021 में। ठीक है। हैप्पीनेस। जो भी इंसान हैप्पी रहेगा ना, हैप्पी रहता होगा, तो वो फनी भी होगा, है ना। तो मेनली वो फनी भी होगा, तो फनी यानी कि 4 और नी यानी कि 9। ओके। अब 49 तो प्लेस होगी नहीं इंडिया की, इतनी अच्छी रैंक तो कभी इंडिया की आती नहीं है हैप्पीनेस में। आगे 1 भी लगा होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 149। ओके। और 2022 में जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो क्या है? 136। ठीक है, 136। तो जिसकी जो हैप्पी रहता है ना, जो हंसता है, उसको क्या कहते हैं? तेरी स्माइल तो अच्छी है, तेरी स्माइल अच्छी, तो तेरी अच्छी यानी कि 6। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2021? विश्व खुशी दिवस या हैप्पीनेस डे की थीम क्या है? ओके। तो सबसे पहले हैप्पीनेस डे कब होता है? तो ये 20 मार्च को होता है ना। अब जब ना हर इंसान ना क्या मांगता है भगवान से, कि भगवान क्या विश करता है कि हमें हमेशा खुश रखना है ना, विश मांगता है कि खुश रखना है, तो विश यानी कि 20 और मांग यानी कि मार्च। ओके। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और सभी लोग हैप्पीनेस यानी कि मांग करते हैं भगवान से, तो सभी लोग। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर 2021 की थीम हो जाएगी। राइट। सेवेंथ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ महानिदेशक किसे बनाया गया है? क्या है सीआरपीएफ? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब पुलिस की बात हो रही है ना यहाँ पे, आंसर क्या है? कुलदीप सिंह। अब पुलिस वालों के लिए क्या कहा जाता है ना, कि जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे ही पुलिस पहुंचती है वहां पे, है ना। तो नेक्स्ट डे यानी कि कल ही पहुंचती है, नेक्स्ट डे कल, तो कल यानी कि कुलदीप सिंह। राइट। एट्थ क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर एंड सेकंड वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 1000 रन? 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई हैं? द करेक्ट आंसर इज मिताली राज। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, कि 1000 रन बनाने वाली, यानी कि क्रिकेट के जितने भी प्रारूप होते हैं उन सब में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेट बनी है। ठीक है। 1000 दिलों पे ये राज कर रही है, ठीक है, क्रिकेट में। राज यानी कि मिताली राज। ओके। 9th क्वेश्चन इज, गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022 हैज बीन गिवन टू? वर्ष 2020 का गांधी शांति प्राइज किसे दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज शेख मुजबिर रहमान, और ये कहाँ के हैं? ये हैं बांग्लादेश के। ओके। अब किसकी बात हो रही है? गांधी पीस प्राइज की। ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज ना उसे ही दिया जाएगा जो बुरे लोग हैं ना, उनसे भी अच्छे से बात करता है ना, जो बुरे लोग हों उनसे भी अच्छे से बात करेगा।
ठीक है, तो बुरे लोग यानी कि बुरमुजबीर। ओके, और ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के, और ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं और इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है, राइट। और इसका हम एक और ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि गांधी पीस प्राइज़ की बात हो रही है ना, तो गांधी जी के लिए नाम मेनली क्या कहा जाता है? गांधी का नाम, ठीक है, कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये सुना होगा आपने, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी यानी कि मजबूर रहमान, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच टीम हैज़ वॉन द इंडियन सुपर लीग 2020-2021 टाइटल? इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज मुंबई सिटी फैन क्लब। अब किसकी बात हो रही है? 20-21 है ना। तो कहते हैं ना, मुंबई जब ये इंडियन सुपर लीग हो रहा होगा तो टीमों के दिमाग में क्या होगा? बस एक बार, बस एक बार, बस एक, तो 20-21 है ना, बस एक बार हम जीत जाए तो बम फोड़ने का मौका मिलेगा। तो बम यानी कि मुंबई बम, मुंबई सिटी फैन क्लब। ओके, 11th क्वेश्चन इज बिटवीन विच कंट्री इज द मैत्री सेतु एस्टैब्लिश? मैत्री सेतु किन देशों के बीच में है? अब ये सेतु यानी कि एक ब्रिज है, किसके बीच में? बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में, ठीक है, फेना रिवर पर, जो 1.9 किलोमीटर का है। अब किसकी बात हो रही है? मैत्री सेतु, ठीक है। तो जब कोई ब्रिज बनाया जाएगा ना, तो आसपास ही बनाया जाएगा, है ना, यानी कि बगल बगल कंट्रीज के बीच में बनाया जाएगा या बगल बगल सिटीज़ के बीच में, ताकि आराम से जा सकें। तो बगल बगल यानी कि बांग्लादेश के बीच में ये मैत्री सेतु बनाया गया है, यानी कि पड़ोस वाले मित्र के देश में, ठीक है। 12th क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉज रैंक फर्स्ट इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 लिस्ट विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन? यानी कि मोर देन 1 मिलियन की पॉपुलेशन में किसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप किया है? सो द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। सो किसकी बात हो रही है? बेंगलुरु की, ठीक है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, अब लिविंग इंडेक्स वहां पर ही इजिली होगा जहां पे मेनली ना सब लोग कहाँ रहते होंगे? बंगलों में रहते होंगे, है ना, बंगलों में। अब बंगलों वाले रिश्ते होंगे तो लिविंग इंडेक्स भी अच्छा होगा, तो बंगलो यानी कि बेंगलुरु, ठीक है। और लेस देन 1 मिलियन में कौन है? शिमला में है, ठीक है, यानी कि शिमला यानी कि शिमला मिर्च। अब जहाँ पे सिर्फ शिमला ही मिर्च मिलती होगी ना यहाँ पे, तो क्या वहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अच्छा होगा? नहीं होगा। ओके, सो लेस देन 1 मिलियन में कौन ऊपर है? शिमला मिर्च है, यानी कि शिमला। और मोर देन 1 मिलियन में कौन है? बेंगलुरु, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन ह्यूरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021? ह्यूरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन पहले स्थान पर है? सो द करेक्ट आंसर इज एलन मस्क। अब जितनी भी रिच लिस्ट निकलती है ना, तो हर एक लिस्ट में कौन फर्स्ट नंबर पे है? एलन मस्क है, ठीक है, जो स्पेस एक्स के क्या है? फाउंडर है। और इंडिया में जिसे पोजीशन मिली है वो है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी को भी ना, जब भी कोई रिच लिस्ट निकलती है ना, तो कभी वो हारते नहीं है ना, नो, कभी नहीं हारते, कोई ना कोई पोजीशन इन्हें मिल जाती है। तो ह्यूरेन यानी कि हार, कभी नहीं हारते, ठीक है, कभी नहीं हारते यानी कि नो। सो 9th पोजीशन मिली है इंडिया की मुकेश अंबानी को, राइट। 14th क्वेश्चन इज प्रिट्जगर प्राइज फॉर 2021 के लिए प्रिट्जगर पुरस्कार किसे दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज एनी लैक्टेन और जेन फिलिप। अब किसकी बात हो रही है ना? एनी लैक्टेन और जेन फिलिप। अब प्रिट्जगर प्राइज किससे दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, यानी कि वास्तुकला, ठीक है। तो जब भी कोई आर्किटेक्ट करता है ना, तो बिल्कुल अच्छे से लोकेशन को देखता है ना, लोकेशन भी देखता है कैसी है, तो किसको देखता है? लोकेशन को। तो लैक्टेन यानी लोकेशन, ओके। और उसके बाद वो अपना पिलर्स लगाना शुरू करता है। तो फिलिप यानी कि फिली तो यानी कि पिलर्स, ओके। तो हमें इसे कैसे रिलेट करना है? पिलर्स, फिलिप को पिलर्स से, ओके। सो एनी लैक्टेन एंड जिन फिलिप को 2021 में प्रिट्जगर पुरस्कार दिया गया है, राइट। 15th क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द 2021 स्विस बैडमिंटन ओपन वुमेन्स टाइटल? कौन 2021 स्विस बैडमिंटन ओपन महिला का खिताब जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज कैरोलिना मारिन, ठीक है। अब कैरोलिना मारिन ने स्विस बैडमिंटन ओपन वुमेन्स का टाइटल जीता है, ठीक है। सो अब बैडमिंटन से ना उन्होंने इतना मारा, बैडमिंटन से इतने अच्छे से मारा कि जो उनका ओपोनेंट था ना, उससे स्विच कर दिया और स्विच करके खुद पोजीशन को गेन कर लिया, ठीक है। तो स्विच यानी कि स्विस, ओके। सो ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इन्होंने पीवी सिंधु को हराया था, ठीक है। सो पीवी सिंधु को स्विच करके ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, बहुत अच्छे से बैडमिंटन से इन्होंने मारा, तो मारा यानी कि मारिन। सो कैरोलिना मारिन 2021 स्विस बैडमिंटन ओपन वुमेन्स का टाइटल जीत चुकी हैं, ओके। 16th क्वेश्चन इज द बेस्ट फिल्म अवार्ड हैज़ बिन गिवन अंडर द 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज थप्पड़, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है 66th फिल्म फेयर अवार्ड, और जो अभी हमने पीछे पढ़ा था वो था 67 ओनली फिल्म अवार्ड। अब यहाँ पे क्योंकि 66th फिल्म फेयर की बात हो रही है, फेयर, ठीक है, यानी कि बिल्कुल फेयर होना चाहिए, है ना, यानी कि बिल्कुल अच्छे से छटाई होगी। तो अच्छे से छटाई यानी कि छाट, ठीक है, अच्छे से छटाई, तो छाट यानी कि छाछठ। तो कौन सा नंबर का हो जाएगा?
66। ठीक है, अब ये इतना अच्छा फेयर होगा ना, क्योंकि लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा अपनी तपस्या दी है ना। लोग जब मूवी बनाते हैं, एक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से तपस्या करते हैं, सो बिल्कुल फेयर हो इसलिए तपस्या भी करते हैं। तो तापसी, तपस्या, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिर किसने दिया गया है? तापसी पन्नू को। ठीक है, अब जब फेयर अवार्ड की बात होती है ना, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना। अवार्ड फंक्शन में तूफान भी आ जाता है, तूफान यानी कि इरफान खान। ठीक है, और इन्हें ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का भी अवार्ड दिया गया है, राइट। और मूवी जिसे दिया गया है ना, वो है कौन सी मूवी? थप्पड़। और थप्पड़ मूवी में कौन थी? तापसी पन्नू ही थी, राइट। Question number 17 is Rajya Sabha TV and Lok Sabha TV has been merged to form a new channel named Sansad TV. The CEO of STV has been appointed. राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी नाम से नए चैनल का निर्माण किया गया है। एसटीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब किसकी बात हो रही है ना, कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला के ना एक नया टीवी बना दिया है, जिसका नाम क्या रख दिया है? संसद टीवी। ओके, अब इस संसद टीवी के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो घर में ना जब भी कोई टीवी वगैरह आती है, सबसे पहले उसे कपूर बत्ती दिखाते हैं ना, कपूर बत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं। सो कपूर यानी कि रवि कपूर, राइट। 18 क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे न्यू हेल्पलाइन नंबर फॉर ऑल क्वेरीज। सभी प्रश्नों के लिए भारतीय रेलवे की नई हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, सो कई सारे नंबर थे रेलवे के पास हेल्पलाइन नंबर, तो उन सारे नंबर को हटा के अब एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया है 139। ओके, सो रेलवे वाले ना क्या कहेंगे, जब कोई उनके पास फ़ोन करेगा तो कभी कभी तो बिल्कुल जो ऑफिसर बैठे ना डरा देते हैं, तो क्या बोलेंगे? तेरे को कोई प्रॉब्लम, तेरे को कोई प्रॉब्लम, तो डर के मारे क्या कह देगा पैसेंजर? नो, नो प्रॉब्लम। तो तेरा नो, तो 139। ओके, सो नंबर क्या हो जाएगा? 139, राइट। 19 क्वेश्चन इज उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज सौरभ गर्ग। अब किसकी बात हो रही है ना? आधार कार्ड वाले उदय की। ठीक है, तो जब भी आधार कार्ड हम चेंज कराने जाते हैं, मान लिया हम फोटो चेंज कराने जा रहे हैं, है ना, तो हमारा गर्ज बनता है ना, तो हमारा गर्ज रहता ही है कि हम उससे पैसे हमें देने हैं, तभी वो चेंज होगा। और कितने रुपए देने हैं? तो फोटो चेंज कराने के लिए 100 रुपये तो देना ही पड़ता है, तो 100 यानी कि सौरभ, और गर्ज रहता है ये देना ही पड़ता है यानी कि गर्ग। सो सौरभ गर्ग हो जाएंगे उदय के न्यू सीईओ। ठीक है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी कौन है फिर? संजीव कुमार, राइट। 20 क्वेश्चन इज विथ whom हैज इंडिया डन द 11th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार। वज्र प्रहार का 11वां संस्करण भारत ने किसके साथ किया है? सो द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। अब वज्र प्रहार इंडिया अमेरिका के साथ करता है। ठीक है, अब वज्र प्रहार यानी कि वज्र ना इंद्रदेव का एक शस्त्र होता है। क्या होता है? उनका एक शस्त्र। ठीक है, तो उस शस्त्र से अगर हम प्रहार करेंगे ना, तो वही बच पाएगा जो अमर होगा। ठीक है, अमर होगा, तो अमेरिका, अमेरिका। ओके, 21st क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाटर डे थीम क्या है? सो वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है इस बार? वैल्यूइंग वाटर, पानी की वैल्यू करो। और वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक है, अब वाटर की बात हो रही है ना, तो जब भी कहीं पानी का बोरिंग होता है ना, तो एरिया वाइज हमें ना वाटर को सर्च करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा लेवल है। ठीक है, कितना बोरिंग होता है, तो एरिया वाइज क्या करना पड़ता है? सर्च। तो 22 यानी कि 22, और सर्च का राइम क्या हो जाएगा? मार्च। सो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वाटर डे, राइट। Question number 22 is what is the rank of India in ISSF World Cup Shooting 2021? So इंडिया की पोजीशन क्या है? फर्स्ट विथ 30 मेडल। ओके, और गोल्ड कितने मिले हैं? 15, और सिल्वर मिले हैं 9, और ब्रॉन्ज मिले हैं 6। तो हमें ध्यान रखना है कि ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग 2021। अब शूटिंग से क्या याद रखना है? शाउट। और जब भी कोई शाउट करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो क्या कहते हैं? अभी एक दिया, अभी एक दिया खींच के, एक दिया, तो यानी कि इंडिया, तो इंडिया दिया। सो फर्स्ट पोजीशन हो गई है इंडिया की। अब हमें ध्यान रखना है कि इंडिया को गोल्ड मिले हैं कितने? 15। ठीक है, 15 गोल्ड मिले हैं। तो गोल्ड पे ना क्या ध्यान रखना है कि गोल्ड पे ना गोल्ड का पानी चढ़ा दिया है, तो पानी यानी कि 15। सो 15 गोल्ड जीते हैं विथ 30 मेडल्स। टोटल मेडल्स कितने हैं? 30, राइट। 23rd क्वेश्चन इज महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज खुजराहो MP। अब किसकी बात हो रही है? महाराजा छत्रसाल। ठीक है, अब छत्रसाल यानी कि हर साल। सो छात्रों को हर साल इस कन्वेंशन सेंटर पर पहुंचने के लिए ना खुद राह बना के जाना पड़ेगा। ठीक है, खुद राह बना के जाते हैं, तो खुजराह। सो खुजराहो MP में उद्घाटन किया गया है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का, राइट। 24th क्वेश्चन इज बहरीन ग्रैंड प्रिक्स विनर 2021 कौन है? सो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? लुइस हैमिल्टन। ओके, अब बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है। बहरीन, तो जैसे ही ना हेलमेट लगा लेते हैं तो ना सुनना कम हो जाता है, यानी कि सही से सुनाई नहीं देता, थोड़े बहरे टाइप हो जाते हैं। सो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, राइट। 25th क्वेश्चन इज रैंक ऑफ इंडिया इन चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सो भारत की रैंक क्या है? 49। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? चांडलर यानी कि चांसलर, है ना। और चांसलर ना नहीं चाहता कि गवर्नेंस अच्छा हो इंडिया का, यानी कि इंडिया का गवर्नेंस अच्छा ना हो।
ऊंचा ना हो, तो हमें कैसे रिलेट करना है कि इंडिया का गवर्नेंस ऊंचा ना हो, तो ऊंचा यानी कि 49। ओके, सो रैंक ऑफ इंडिया इन चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में रैंक क्या है इंडिया की 49। 26 क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे बनाया गया है? सो सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडन अधिकारी वैशाली हिवास को। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? वैशाली एस हिवास। अब सीमा सड़क है ना, तो सड़क के किनारे आपने देखा होगा ना, कभी कभी बड़े अजीबोगरीब विशाल जीव देखने को मिलते हैं, है ना, तो उनका निवास होता है, तो निवास यानी कि हिवास, और विशाल जीव देखने को मिलते हैं, तो विशाल यानी कि वैशाली हिवास। ओके, 27 क्वेश्चन इज, दस्तलिक युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? दस्तलिक होता है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, और इस बार कहाँ हुआ है? रानीखेत में। ओके, रानीखेत उत्तराखंड में। अब दस्तलिक यानी कि दुष्ट, और जो लोग दुष्ट होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ बकर बकर करते रहते हैं, यानी बक बक करते रहते हैं, तो बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान एंड इंडिया के बीच में होता है दस्तलिक युद्धाभ्यास। 28 क्वेश्चन इज, 10 लाख की करेंसी नोट जारी करने वाला देश कौन है? सो कौन है? वेनेजुएला। अब 10 लाख की करेंसी नोट ना जारी किए हैं, यानी कि जब किसी के पास 10 लाख रुपए होंगे ना, तो सोचेगा क्यों ना मैं इसे थोड़ा जुआ में भी लगा दूं, तो जुआ यानी कि वेनेजुएला, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है ना, तो जुए में सब कुछ हार जा जाते हैं, तो यानी कि जुए में लगा दिया। ठीक है, 29 क्वेश्चन इज, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्राजील के अमेजोनिया एक को किस यान से प्रक्षेपित किया है? अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको इंडियन स्पेस ने लॉन्च किया है, अमेजोनिया एक को, तो ये कहाँ का है? ये ब्राजील का है। ठीक है, और कौन से यान से किया है? PSLV C51। ओके, सो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। 30 क्वेश्चन इज, भारत के ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बन गई हैं? सो द करेक्ट आंसर इज किलिमंजारो। अब किसकी बात हो रही है? ऋत्विका श्री। ठीक है, जो सबसे छोटी लड़की बन गई है एशिया के। ऋत्विका यानी कि रीति, तो इन्होंने ऐसी रीति लगाई ना कि ये सब कुछ मार करते हुए, यानी कि सब कुछ पीछे करते हुए, किल करते हुए अपने मंजिल की तरफ पहुंच गई, है ना, तो मंजिल यानी कि किलिमंजारो। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 इज, हाउ लॉन्ग इज द टारगेट ऑफ सेटिंग अप 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी? 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 2030। अब किसकी बात हो रही है? 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी। तो जब इंडिया इतना रेन्यूएबल एनर्जी बना लेगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इंडिया को खुद को तेज बनाने के लिए उसने 2030 तक 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी बनाने का टारगेट रखा है, राइट। 32 क्वेश्चन इज, यूएनओ भारतीय ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो इंडिया के कैग में है, कॉमतेरा ऑडिटर जनरल। अब ये इंडिया के ऑडिटर तो है ही, सो इन्हें यूएनओ का भारतीय ऑडिटर समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया है, राइट। 33 क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक। अब थॉमस वॉक को बनाया गया है, यानी कि ओलंपिक समिति। अब ओलंपिक में ना धीरे चलने वाला यानी कि वॉक करने वाला कोई गेम नहीं होता, है ना, कि वॉक करते रहो, सो थॉमस वॉक। ओके, 34th क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बाजरा बाय यूएनओ। अब बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएनओ द्वारा किसको घोषित किया गया है? तो 2023 को यूएनओ द्वारा बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब किसकी बात हो रही है? बाजरे की, है ना। तो जब बाजरे की फसल उगती है ना, तो उसके बाद सब कुछ काट पीट दिया जाता है, तो काट पीटने के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो तहस यानी कि 23। ओके, तो 2023 तक बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। 35th क्वेश्चन इज, फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन है? तशनुमा ऑन शिशिर। अब किसकी बात हो रही है ना? ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर की, यानी कि ये हर जेंडर का ना न्यूज़ दिखाएंगी, ठीक है, हर जेंडर का न्यूज़ के एंकरिंग करेंगी और बिल्कुल अच्छे से करेंगी, ठीक है। तो उसे ही बनाया जाएगा ना जो ऑनलाइन सब कुछ अच्छे से शेयर कर सके, है ना, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, है ना, तो वही जो ऑनलाइन सब कुछ शेयर कर सके। तो ऑन शिशिर यानी कि ऑन शेयर। सो तशनुमा ऑन शिशिर को फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनाया गया है। ये कहाँ की है? बांग्लादेश की, राइट। 36 क्वेश्चन है, किस शहर में सबसे बड़ा रेल पुल स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? चेनाब रिवर पर। ओके, अब ये चेनाब रिवर पर किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ना जम्मू कश्मीर इतना हाइटेड है, तो यहाँ से ना नाव से तो जा ही नहीं सकते, है ना, तो इसलिए रेलवे ने पुल बना दिया है, ठीक है। तो नाव से नहीं जा सकते, यानी कि चेनाब रिवर पर। ओके, और आप इसे देख सकते हैं ये कितना ऊंचा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 इज, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे ना 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आजकल की जो वुमेंस है ना वो बहुत ज़्यादा तेज है, यानी कि अगर उन्हें कोई छेड़ता है ना तो बिल्कुल अच्छे से हाथ पैर ना उनके तोड़ देती हैं, हाथ पैर पे खूब मारती हैं, है ना, हाथ पैर पे खूब मारती हैं। तो हाथ यानी कि 8 मार यानी कि मार्च, ठीक है। तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वुमेंस डे। अब विश्व उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को।
अब उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर है ना, तो कंज्यूमर ना हमें कैसे रिलेट करना है, 15 यानी कि 5। तो कंज्यूमर ना, जो भी कंज्यूमर पान को कंज्यूम करता है ना, तो वो भी ज़्यादा दिन बच नहीं सकता है ना, तो क्योंकि पान में भी नशा होता है तो ज़्यादा दिन बच नहीं सकता, उसके भी मरने का खतरा है। तो 15 अमर यानी कि मार्च, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। तो जब किसी को टीबी हो गया ना, तो उसको 24 घंटे ना किस में रखना पड़ेगा, अपने निगरानी में रखना पड़ेगा है ना, कि ताकि वो मरे नहीं। तो 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। और वाटर डे को कब मनाया जाता है, यानी कि एरिया वाइज वाटर को सर्च किया जाता है, एरिया वाइज वाटर को सर्च मार्च, सो 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और मैंने अलग से मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसकी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको जरूर देखें। सो आज हमने कवर कर लिया है मार्च 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।